ये कानून हर इंसान पे लागू होता है, जिसके घर में स्कूटी है, मोटर बाइसाइकिल है, मारुति है, वैगनार है। ये आम इंसान के लिए, ये हम सबों के बदले हम लड़ रहे हैं, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, वक्त की सरकार जो है वो इंश्योरेंस कंपनियों को बचाना चाहती है। अगर हम इंश्योरेंस कर रहे थे, इंश्योरेंस अगर किसी खुदा न खास्ता किसी जगह एक्सीडेंट होता था, उसको मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी अदा करती थी। हम इंश्योरेंस उसी लिए करते थे। लेकिन ड्राइवर को भी कोई नहीं छोड़ता था, ड्राइवर को भी कानूनी तौर सज़ा मिलती थी। जब तक ड्राइवर इस दुनिया से चला नहीं जाता था, उसको कोर्ट कचहरी में हर रोज़ आना जाना लगा रहता था। लेकिन जो वक्त की सरकार ने ये फैसला लिया, मशवरा किसी से नहीं किया, अंबानी और अडानी को बचाने के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां जो है LIC वो उन्होंने ख़रीद ली है। मुझे बताइए आप, एक ड्राइवर जो 200 रुपया दिन में कमाएगा, कभी वो 200 भी नहीं कमाता है, 200 से 300 अलावा कोई ड्राइवर नहीं कमाता है, और लाइसेंस है उसके पास। फिर लाइसेंस का क्या मतलब है, फिर इंश्योरेंस का क्या मतलब है? फिर लाइसेंस क्यों देती है सरकार और इंश्योरेंस क्यों करती है? हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आम लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, खाली सोमो वालों की, बस वालों की, ट्रक वालों की नहीं है। ये आम लोगों की लड़ाई अब ड्राइवर हजरात लड़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टर हजरात लड़ रहे हैं। कहीं एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे 50 लोग होते हैं। जब वो ड्राइवर तो चाहता है कि मैं इसको उठाऊं, अस्पताल ले जाऊं, लेकिन नीचे उतरती ही जो उसकी हालत होती है, वो तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जहाँ मौका मिलता है ड्राइवर को, वो उसको उठाता है, अस्पताल पहुँचा देता है, और ट्रीटमेंट में जो खर्चा आता है वो भी वो ड्राइवर अपनी जेब से या मालिक अपनी जेब से करता है। ऐसा नहीं है, लेकिन कोई ड्राइवर ये नहीं चाहेगा कि कभी एक्सीडेंट हो जाए, कुत्ता भी ना मरे ड्राइवर से। ड्राइवर ये चाहता है कि कोई जो भी परिंदा जानवर है, कोई ना मरना चाहिए। अब वक्त की सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, धोखा दे रही है, ये अच्छी बात नहीं है। आप देखो, खड़ी गाड़ी से अगर एक्सीडेंट होता है, उसमें दफ़ा क्या लगते हैं? 279, 337, जबकि गाड़ी खड़ी होती है, तेज़ रफ्तार और लापरवाही की वजह से। वो तो होता नहीं, गाड़ी तो खड़ी होती है। कानून में तो बहुत सारे प्रोविज़न है। कानून था कि अगर ऐसी लापरवाही कोई करता है, उसके खिलाफ उसको 302 में जाता था, पर्चा लग जाता था। लेकिन वक्त की सरकार लोगों को गुमराह कर रही है कि ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कानून था, सज़ा मिलती थी। खासकर ड्राइवर ऐसा कभी नहीं करेगा कि जानबूझ के किसी का कत्ल करेगा, ये कोई ड्राइवर नहीं चाहेगा। अच्छा, जो नशा करके ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, उसके लिए कानून है, आप उसके लिए ट्रैफिक पुलिस है, टाइम दे देंगे आपको। उस हर रियासत का पुलिस है, वो उसको सज़ा दे सकता है, जो उसको सज़ा मिले। दूसरी बात, मैं ये बताऊं कि नेशनल हाईवे पे कहीं शराब के ठेके नहीं होने चाहिए। देखो, सरकार ही लोगों को शराब पिलाती है, शराब पिला के फिर बोलते हैं गाड़ी चलाओ। देखो, सरकार भी कहीं ना कहीं लोगों को तो धोखा दे रही है ना, लोगों को गुमराह कर रही है। अगर शराब पे बैन हो जाए, जैसे बिहार में है, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? जब शराब पे बैन हो जाएगी तो कोई नहीं पिएगा। जो सरकार हम पे इल्ज़ाम लगा रही है, कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, तो सरकार भी देखे ना, अपने गिरेबान में जाके देखे ना सरकार। पास भी गाड़ी हो, चाहे आम इंसान, ये तो आम इंसान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम अपनी लड़ाई खाली नहीं लड़ रहे हैं, हम हर एक उस इंसान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके घर में गाड़ी है, स्कूटी है, स्कूटर है। आप श्रीनगर से, मैं कश्मीर की बात करूँ, श्रीनगर से यहाँ तक देखो आप, ट्रांसपोर्ट कहीं नहीं चल रहा है। सब अपने अपनी जगह स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन सबों ने शुरुआत की है 2 दिन के लिए। ये अफवाहबाजी है और ऐसा कुछ नहीं है। आप कश्मीर में किसी भी जगह देखो, ट्रांसपोर्टर बैठे हैं, ड्राइवर हजरात बैठे हैं, और अमन तरीके से अपनी फरियाद सुना रहे हैं सरकार को। अगर सरकार सुने तो अच्छी बात है, लेकिन जो सरकार ने कानून बनाया है, ये पार्लियामेंट से ही ख़त्म होगा, न कि आश्वासन से ख़त्म होगा। सब साथ दे रहे हैं। आप श्रीनगर में देखो, सबों ने साथ दिया। ये बोलने की बातें होती है, इसका मतलब